नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे लंबी जो फ्लाइट रूट है उसके बारे में। लगभग आपका 20 घंटे का ये सफर रहने वाला है और अब तक का सबसे लंबा फ्लाइट रूट रहने वाला है, जिसमें आप कंटिन्यू क्या है सफर में रहोगे और वो 20 घंटे का होगा। कहा जा रहा है इसमें आप एक बार सनराइज या फिर सनसेट देख सकते हैं, तो वो भी समझेंगे क्या इसमें चीजें हैं। तो चलिए देखते हैं भाई ये कहाँ से कहाँ तक हो रही है। तो वर्ल्ड लॉन्गेस्ट नॉन स्टॉप फ्लाइट सेट टू लॉन्च इन 2027, जो कि आपकी सिडनी से लंदन तक की होने वाली है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। तो सिडनी से लंदन रूट पर जल्द ही एक डायरेक्ट फ्लाइट अब शुरू होने वाली है। क्वांट एयरवेज लिमिटेड ने इस फ्लाइट को शुरू करने का फैसला लिया है। तो कौन कर रहा है? क्वांट एयरवेज जो आपका सिस्टम है वो। क्वांट एयरवेज लिमिटेड ऑस्ट्रेलिया की नेशनल एयरलाइंस कंपनी हो जाती है। कहाँ की है ये? क्वांट एयरवेज लिमिटेड ऑस्ट्रेलिया की है। ठीक है, नेशनल एयरलाइंस सर्विस, ठीक, जिसमें एक डायरेक्ट फ्लाइट की तारीखों का ऐलान किया गया है। एयरलाइन ने इसे सर्विस को प्रोजेक्ट सनराइज नाम दिया है। तो ये कौन सा प्रोजेक्ट है? सनराइज, यानी कि आप इसमें सनराइज देख सकते हो। जब इस फ्लाइट से आप जाओगे तो आप सनराइज के खूबसूरत नज़ारे देख पाओगे, क्योंकि इस पूरे सफर के दौरान पैसेंजर्स 2 सनराइज देख सकते हैं। यहाँ पर आगे बात करते हैं कब से शुरू होगी डायरेक्ट फ्लाइट। तो क्वांटम एयरवेज लिमिटेड ने सिडनी से लंदन के बीच डायरेक्ट फ्लाइट शुरू करने का जो टारगेट है वो 2027 का रखा है। इस साल पहले छमाही में फ्लाइट शुरू करने का प्लान है। ये फ्लाइट 17,015 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और टाइम आउट की रिपोर्ट के मुताबिक ये सफर आपका करीबन 20 घंटे का होगा सामान्यतः। इस लंबी उड़ान के दौरान पैसेंजर्स 2 खूबसूरत सनराइज का लुत्फ उठा सकते हैं। एक जहां से वो बैठेंगे वो टाइमिंग होगी जहां पर सनराइज होने वाला होगा, और एक जहां वो जाकर के उतरेंगे वहां पर सनराइज का टाइमिंग होगा। राइट, चलो ये फ्लाइट शुरू होती ही दुनिया की सबसे लंबी नॉन स्टॉप पैसेंजर फ्लाइट बन जाएगी। वर्तमान में ये रिकॉर्ड सिंगापुर एयरलाइंस के पास था, लेकिन अब ये किसके पास हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया की जो क्वांट एयरलाइन है उसके पास हो जाएगा, जो सिंगापुर से न्यूयॉर्क के बीच लगभग 15,300 किलोमीटर की दूरी को करीब 18.5 घंटे में तय करती थी। फ्लाइट में होंगे बड़े बदलाव। करीब एक दिन लंबे सफर को ज्यादा आरामदायक बनाने के लिए क्वांट्स ने 12 नए एयरबेस A350 से 1000 विमान भी लॉन्च करेगा। सामान्यतः फ्लाइट्स में जो सीटें थी वो 300 थी, लेकिन अब इनको कम किया गया है, क्योंकि इतना लंबा सफर है, 20,000 घंटे का आपका सफर है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर 238 यहाँ पर सीटें करी गई है, ताकि ज्यादा स्पेस मिल सके और पैसेंजर्स आसानी से बैठ सके। इकोनॉमी और प्रीमियम कैबिन के बीच एक खास वेलनेस जोन बनाया जाएगा, जो सभी यात्रियों के लिए खुला रहेगा। इसमें ऑन स्क्रीन एक्सरसाइज प्रोग्राम्स, स्ट्रेच हैंडल्स और हाइड्रेशन स्टेशंस भी होंगे। फर्स्ट क्लास के पैसेंजर्स को एक आरामदायक आर्म चेयर और एक बेड मिलेगा। साथ ही स्लाइडिंग डोर, प्राइवेट वार्डरोब और स्टोरेज भी यहाँ पर दिया जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आपकी कुछ बनाई जाएंगी। साथ ही 25 इंच की HD स्क्रीन भी दी जाएगी। इसके अलावा उन्हें एक टैबलेट मिलेगा, जिससे वो लाइट और टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकेंगे। बिजनेस क्लास की बात करते हैं तो इसमें 25 इंच चौड़ी सीटें होंगी, जो 6 फुट 5 इंच लंबे बेड से बदल जाएंगी। इसमें एक प्राइवेट स्वीट भी होगा, जो कि आपका 3 फुट 9 इंच ऊंचे पार्टीशन और स्लाइडिंग डोर लगे होंगे। साथ ही साथ एक 18 इंच स्क्रीन इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट के लिए दी जाएगी। प्रीमियम इकोनॉमी के जो पैसेंजर हैं उनको 40 इंच की सीट मिलेगी, जिसमें विंड हेडरेस्ट, कॉफ रेस्ट और 13.3 इंच की स्क्रीन होगी। इकोनॉमी क्लास की सीटों में लेआउट 3-3-3 का होगा आपका। इसमें 33 इंच की पिच, 6 तरफा एडजस्टेबल हेडरेस्ट और 13.3 इंच की वही इंटरटेनमेंट स्क्रीन होगी, जो प्रीमियम इकोनॉमी में दी जाती है। तो इस तरीके से ये पूरी आपकी फ्लाइट डिजाइन की गई है। 20,000 घंटे बहुत हैं, 2 सनराइज आप देख पाओगे, तो इसीलिए इसका नाम भी प्रोजेक्ट सनराइज रखा गया है। तो कितने लोग इस फ्लाइट में यात्रा करना चाहते हैं मुझे जरूर बताएं। मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड थैंक यू सो मच।